उत्तरभागे तद्विषये चर्चां करिष्यामि। अधुना अहं भवद्भिः सह एकं संवादं कर्तुम् इच्छामि। यदि संवादस्य प्रश्नान् भवन्तः कुर्वन्ति तदपि योग्यं, यदि मया प्रश्नः उपस्थापनीयः भवन्तः उत्तरं यच्छन्ति तदपि योग्यम्। इट् इस् युवर् चाय्स्। भवतां किं भवतु? भवन्तः प्रश्नः अथवा अहं प्रश्नं करोमि? मैं प्रश्न करूँगा? अधुना सत्यमेव संस्कृतस्य अध्यापकः खलु। संस्कृतं पाठयामः प्रायः कक्षासु संस्कृतेन संस्कृतं व्यवहारः। हम में से कितने हमको, मुझे तो आप बिल्कुल ओपन रहिए, उसमें कोई ये नहीं है कि ऐसा क्यों है, ऐसा कुछ नहीं है। सो यदि आप गुजराती में बोलना चाहते हैं गुजराती में बोलिए, नो प्रॉब्लम। इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, हिंदी लैंग्वेज ये सब के फाइन। संस्कृत होगी। कितने हम लोगों में से कितने लोगों को लगता है कि क्लासरूम में हम जैसे अभी जो पढ़ा रहे हैं इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं कि हम हमारे छात्रों को ये कन्विंस नहीं कर पाएंगे कि संस्कृत को एक भाषा के रूप में हम उसमें बहुत कठिनाई है, कर नहीं सकते। कितने लोगों को हमारे मन में है? हो सकता है आपको किसी को बोलना है? वस्तुतः एवमस्ति। आधुनिकविषयेण सह संस्कृतम् आधुनिकजीवने साम्प्रतं यत् प्रवाहः वर्तते तेन सह संस्कृतविषयः संलग्नः भवेत् चेत् उत्तमं भवेत्। छात्राः संस्कृतं पठन्ति इच्छन्ति च, किन्तु तस्य संलग्नता तेषां बहिः न दृश्यते चेत् तेषां कुत्रस्य समस्या? पाठ्यपुस्तके अस्ति? पाठ्यपुस्तके अभ्यासक्रमे च संलग्नता नास्ति। व्यवहारिकजीवने तद् आवश्यकं वर्तते। अस्मिन् विषये कस्यापि टिप्पणी अस्ति वा? आवश्यकता अस्ति, परन्तु एतावत्पर्यन्तम् अथवा किञ्चित् जातं चेत् तत् सा कथयति आधुनिकजीवनं यदस्ति तस्य ये विषयाः सन्ति, मुद्दे अंशाः सन्ति, ते अंशाः पाठ्यपुस्तकक्रमे न सन्ति। अतः संस्कृतपाठ्यक्रमः आकर्षकः नास्ति, तेन छात्राः आकृष्टाः न भवन्ति। वस्तुतः संस्कृतम् इच्छन्ति परन्तु आकृष्टाः न भवन्ति। किमपि अस्ति वा तादृशं यत् एते अंशाः अस्माभिः वस्तुतः सन्ति इति? अग्रे ये वक्तुम् इच्छन्ति ते अग्रे आगच्छन्तु। चिन्ता नास्ति, ते तत्रैव भवन्तु। यावत् चिन्तां गच्छन्तु। गुर्जर राज्यस्य वार्ता करवाणि। पाठशालायां शिक्षणस्य यदि वार्ता करवाणि तर्हि पूर्वं यदा वयं पठामः तदा किम् आसीत्, मूलरूपेण ये ग्रन्थाः सन्ति ते एव पाठयन्ति। यदि लघुसिद्धान्तकौमुदी अस्ति चेत् चौखम्बायाः एव लघुसिद्धान्तकौमुदी पाठयति। किन्तु अधुना किम् अभूत्, अधुना गुर्जर सर्वकारेण तत् निर्मितं पुस्तकं निर्मितं। तर्हि यत् अभ्यासक्रमः सञ्जातम् अधुना पाठशालायां परीक्षालक्ष्ये एव पाठनं भवति। अधुना यत् पाठनं भवति, यदि अजन्तपुल्लिङ्गप्रकरणं समाप्तं न भविष्यति चेत् गुरवः न पाठयिष्यति केषुचित् पाठशालासु, केवलं तस्य स्वाध्यायकार्यं दास्यति। तर्हि व्याकरणस्य ज्ञानमेव न भविष्यति। एवं पूर्वे किम् आसीत्, अष्टमकक्षातः पाठशाला अध्ययनं प्रारभ्यते, किन्तु अधुना अष्टकक्षा तु प्राथमिकशालायाम् अन्तर्भूत्। तर्हि नवमकक्षातः पठनं प्रचलति। तर्हि अष्टकक्षायाः पूर्वे पञ्चसन्धेः ज्ञानम् आवश्यकमस्ति, किन्तु अधुना पञ्चसन्धिज्ञानम् एवं षड्लिङ्गज्ञानम् अजन्त एवं हलन्तस्य ज्ञानं भवति। किन्तु साकं यदा ज्ञानं भवति तर्हि बालकानां सर्वं तुच्छं तदेव भवति। सर्वं साध्ये किमपि न साध्यं भवति, तथा भवति। यदि पूर्वे पञ्चसन्धेः ज्ञानं सम्यक् रीत्या कार्यते चेत् शनैः षड्लिङ्गज्ञानं, कारकज्ञानं, समासज्ञानं, तर्हि मूलरूपेण ये ग्रन्थाः सन्ति ते एव पाठनीया।
परीक्षालक्ष्य यथा तत् वैदेशिकः तस्य पाठ्यक्रमानुसारं न पाठनीयं पाठशालायां मेकोल्यानुसारं न पाठनीयं विषये मम अस्ति वक्तव्यं तदनन्तरं प्रतीक्षामि अन्ये केपि एतस्मिन् विषये पश्यतु अहम् एकः पक्षः अत्र आगतः पाठ्यक्रमः आकर्षकः न भवति चेत् जनाः छात्राः आकृष्टाः न भवन्ति सत्यम् एतत् सत्यं यद् विषयाकर्षणम् अपेक्षितं भवति केवलं भाषायाः आकर्षणम् अलं न भवति विषयाकर्षणमपि भवति परन्तु संस्कृते किं न विद्यते इति वयं जानीमः संस्कृते न तज्ज्ञानं न तच्छिल्पं न सा विद्या न सा कला संस्कृते न विद्यते इति अस्ति अस्माकं सर्वमस्ति परन्तु सर्वमस्ति इति कथं प्रस्तुतिः करणीया तदर्थं कश्चित् प्रयासः केन करणीयः वयं पाठ्यक्रमः सम्यक् नास्ति इति वयं कथयामः तर्हि तत्र कारणं किं भवति अहं तु सर्वदा यदि कोऽपि प्रश्नः अस्ति चेत् अहं सर्वदा मम अड्मिनिस्ट्रेशन् मध्ये अपि आसम् अहम् आचार्यः अपि आसम् अध्यापकः एवं नानारूपेण कार्यं कृतवान् सर्वदा मम एषः अनुभवः सर्वकारस्य कोऽपि जनः मां नोक्तवान् भवतः कक्षासु पाठ्यक्रमः कः भवेत् सः नोक्तवान् कदापि नोक्तवान् सः अनन्तरं धनदाने तस्य यद् धनं दातव्यं तद् ददाति एव द्वितीयं कथयामि अस्तु पाठ्यक्रमः समीचीनः अध्यापकरूपेण कक्षासु महत् स्वातन्त्र्यम् अस्माकम् अस्ति कियत् स्वातन्त्र्यम् अस्ति इति कोऽपि न जानाति कोऽपि आचार्यः वा प्राचार्यः वा कोऽपि जनः अस्मान् निर्देष्टुं न शक्नोति छात्राः किं बोधनीयाः तत् अस्माकम् अस्ति केचन तादृशाः विद्यालयाः सन्ति अध्यापकः एकेन मासेन छुट्टिं एकेन मासेन सर्वं सिलेबस पाठयति तदनन्तरं कथयति यत् सर्वं सिलेबस फेंक दो मैं आपका कक्षा में ऐसे पढ़ाऊंगा आप जो चाहते हैं उसको पढ़ेंगे आनंद पश्यतु इदानीं हाउ मेनी ऑफ यू रिकॉल छठे कक्षा में नौ कक्षा में जो पढ़ाई हुई है साइंस हो मैथमेटिक्स हो कितने लोग हम उसको याद कर पाएंगे कोई है याद कर पाए कोई सूत्र याद नहीं है लेकिन कितने लोगों को कथाएं याद है स्टोरीज गीत सबको याद है स्टोरीज और गीत वगैरह याद रहता है कितने लोगों को आप साइकिल छोड़ के कितने दिन हो गए साइकिल बहुत सारे लोग कार में आते हैं ना टू व्हीलर में आते हैं साइकिल छोड़ के कितने दिन हो गए फिर भी आप साइकिल दे दिया तो क्या होता है साइकिल में चलेंगे ना हम तो सीखना जो होता है ना वो एक मोमेंट में होता है यदि सीख गए बाद में कभी नहीं भूलेंगे विषय को कोई नहीं सीखेगा आपके समक्ष रखता हूँ आप भी अध्यापक है कोई विषय को नहीं सीखेगा विषय को याद करेगा लेकिन ऐसा कुछ चीज होता है वो सीखेंगे जैसे साइकिलिंग है ना साइकिलिंग सिखाए साइकिलिंग एक बार सीख गए तो कोई भूल नहीं सकता है लेकिन विषय को सीखेंगे भूल जाएगा इसलिए अध्यापक हमारा काम ये है कि उनको सिखाएंगे उनको याद करने के लिए विषय नहीं पढ़ाएंगे विषय नहीं चाहिए लोगों को आज के जमाने में विषय गूगल पे मिलता है कोई अध्यापक उनको नहीं चाहिए कोई अध्यापक अपेक्षित गूगल में यह विषय अस्ति तत्त्वं पाठयितुं कः अपेक्षितः पुस्तकेषु या विद्या तां विद्यां पाठयितुं कः अध्यापकः अपेक्षितः भवति तत् नापेक्षितम् साइक्लिंग होना चाहिए एवरी डे वन साइक्लिंग नया सीखना चाहिए एकं कथयामि साइक्लिंग प्रथमदिने प्रथमक्षणे यदा अवगतम् इति सः क्षणः बहुत कति जनानां मनसि अस्ति अधुनापि अस्ति वा स्विमिंग यदा वयं पतिताः जले पतितवन्तः तस्मिन् दिने उत्थाय पुनरागतं कस्य मनसि न भवति तत्सर्वं तर्हि यदि कक्षायां प्रत्यहं तादृशीं कक्षां वयं कुर्मः चेत् मया छात्रः वदेत् मया किञ्चित् अधिगतं केन् यू क्रिएट् दट् मूमेण्ट् संस्कृते एतत् बहु सुन्दरमस्ति अन्यभाषासु वा मैथमेटिक्स मध्ये वा अथवा साइंस मध्ये वा एतत् संभावितं नास्ति संस्कृते में ये सारे चमत्कार हम कर सकते हैं ये चमत्कार हमारा हाथ में है छात्र
जीवन भर याद रखेंगे, जीवन भर याद रखेंगे। एकं कथयामि, संस्कृतेन द्वित्राणि वाक्यानि ते रचयितुं प्रभवन्ति चेत् अहं शपथे, अहं प्रतिज्ञां करोमि, जीवने भवतः कोऽपि छात्रः न विस्मरति, न विस्मरति। एतत्तु अहं बहुभिः जनैः सह संवादं करोमि। मेनी IAS ऑफिसर्स मैथमेटिक्स अध्यापकं विस्मरन्ति, विज्ञान अध्यापकं विस्मरन्ति, संस्कृत अध्यापकं न विस्मरन्ति। आज भी कुलपति बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि मेरे वो संस्कृत में कुछ श्लोक वगैरह सिखाए, वो उनको याद कर रहे थे। लोग नहीं बोलेंगे, गुजराती अध्यापक को नहीं बोलेंगे। भाषा में इतना ताकत है, भाषा में तावती शक्तिरस्ति तत् वयं चमत्कारं कुर्मश्चेत् छात्राः न विस्मरन्ति। ये तो साइक्लिंग जैसा है, ये तो स्विमिंग जैसा है, तो हम कर सकते हैं। इसलिए विषय को छोड़ दीजिए। यदि पाठ्यक्रमः समीचीनः नास्ति त्यजन्तु, चिन्ता नास्ति। पाठ्यक्रमे परिवर्तनम् आनेतव्यम् इति वयं कुर्मः, वयमेव अध्यापकाः। पाठ्यक्रमनिर्माणं कः करोति? अन्यः कोऽपि न करोति, अस्माकं कृते वयमेव कुर्मः। तर्हि किञ्चित् परिवर्तनं शनैः शनैः आनेतव्यं भवति, कुर्मः। परन्तु भाषायाः यः चमत्कारः अस्ति, बाल्ये छात्रः यदि शालां गच्छति, बालक जो जाता है तब वो घर आ जाता है वापस शाम को, तो 2-4 अंग्रेजी सेंटेंस बोलते हैं तो माँ को कितनी खुशी हो जाती है। ये तो सच है ना। पहले दिन गया है तो अंग्रेजी में बोल लिया, बढ़िया अंग्रेजी में बोलता है, मेरा बेटा अंग्रेजी में बोलता है। इतना ही सच है वो यदि संस्कृत में बोलेगा। आपको मैं कहता हूँ यदि सः बालः बालिका वा गृहं गत्वा मातरं बोधयति, हम संस्कृतेन वदामि, बहुत आनंद हो जाता है। इसलिए आपसे निवेदन है, भाषा बोलने के लिए होता है, भाषायाः। परन्तु पाठ्यक्रमे किं जातम्, एकं समस्यां उपस्थापयामि। पाठ्यक्रमे किं भवति, वयं भाषां बोधयामः। अत्र सर्वे भाषाबोधकाः अध्यापकाः खलु। 15 वर्षानन्तरं मम एकः भ्रमः गतः एकस्मिन् दिने। 15 years I have been teaching in many stages, school, colleges and universities. Then one day I got to know that, one day that was revelation in my mind. मैं साक्षात्कार हो गया एक दिन, अचानक साक्षात्कार हो गया कि वो साक्षात्कार दिन अभी भी आनंद से आता हूँ। मुझे मेरा भ्रम था मैं पढ़ाऊंगा, उस दिन मेरा भ्रम निपट गया कि मैं पढ़ा नहीं सकता हूँ। भाषा को कोई पढ़ा नहीं सकता है, कोई किसी कारण से। 15 साल 15 वर्षाणि मया भाषा अध्यापिता। एकस्मिन् दिने सः भ्रमः गतः, मम अहङ्कारः गतः। अहम् एतावत् वर्षाणि अहं भाषां बोधितवान्, इतः परं भाषा न बोधनीया इति ज्ञानं प्राप्तवान्, साक्षात्कारः प्राप्तः। किमर्थम्? भाषा एक ऐसी चीज है वो उसका बोधन किया नहीं जाता है। इट कैनॉट बी टॉट बट इट कैन बी लर्न्ड। इट कैनॉट बी टॉट बट इट कैन बी लर्न्ड। भाषा को छात्र अपने आप में लेते हैं, उसके लिए अध्यापक का क्या काम है? जब तक वो टीचर रहेगा तब तक छात्र नहीं भाषा को अपनाएंगे। The moment we forget that I am a teacher, the moment I forget that I teach Sanskrit, यस्मिन् क्षणे अहम् आत्मानम् अध्यापकं मत्वा अहं पाठयामि तावत्पर्यन्तं ते न पठन्ति। यदा अहं चिन्तयामि अहम् अध्यापको नास्मि, तदा ते सम्यक् अवगच्छन्ति। किं भवन्तः इच्छन्ति? आप क्या चाहते हैं कक्षा में? क्या भाषा को पढ़ाना चाहते हैं? बिल्कुल, वो अहंकार जो है, ईगो, मैं पढ़ाऊंगा, ये ईगो, यही बहुत बड़ा विघ्न है। मुझे एक दिन एक साक्षात्कार हो गया, तब से मेरी कक्षा इतना लोग चाहते हैं कि लोग आएंगे, बैठेंगे, एक दिन के लिए 2 दिन के लिए आके बैठेंगे। अहंकार बाहर करना है, क्योंकि भाषा ऐसी चीज है, इट कैन नॉट बी टॉट बट इट कैन बी। तो हमारी जिम्मेदारी क्या है? मम दायित्वं किं? संस्कृत अध्यापकस्य, भाषा अध्यापकस्य दायित्वं किम् अस्ति इत्युक्ते भाषा परिसर निर्माणं तावदेव।
भाषायाः परिसरनिर्माणम् अहं करोमि चेत् परिसरे छात्राः स्वयं भाषाम् अधिगच्छन्ति। घर में गुजराती भाषा किसी को सिखाया जाता है क्या? हिंदी भाषा किसी को सिखाया जाता है क्या? कोई भाषा सिखाई जाती है? सिखाई नहीं जा सकती है। भाषा का परिसर हो जाता है। अपने परिसर में अपने आप में छात्र, अपने आप में बालक सीखेंगे। संस्कृत शिक्षण प्रविधि में इतने सालों का जो प्रयास रहा है, इतने सालों से जितने प्रयास करते हुए हम क्यों फेल्योर है? Why we have failed in our agenda, our goal? एक है कि हम सिखा रहे हैं, हम सिखा रहे हैं। अंग्रेजी कभी सिखाई नहीं जाती है। अंग्रेजी never English is taught in the classroom. Sanskrit language. That's why the amount of people are not doing these things so smoothly and easily. This is the main reason. I think so. I may be wrong, sir. Yeah, you're right. Very wrong. You're right. देखिए इतने तो हम कंफर्म we are in one page. At least we are in one page. That language इसके बाद आप कक्षा में जाके कोई नहीं पढ़ाएंगे ना? पढ़ाने का कोई साहस करेगा? बिल्कुल मत करिए, साहस नहीं करिए। अभी हमारा प्रश्न है how to create the environment of a language. How to create it? That's our responsibility. Being a teacher, it is my responsibility. मेरा जिम्मेदारी बनती है कि मैं उसको environment बनाऊं। पश्चात भाषा परिसर निर्माणम् इति तु गृहे, I bet you, गृहे इदानीं नास्ति तथा परिसरः, तथापि जनाः नगरान्तरं गच्छन्ति, भिन्ननगरेभ्यः दम्पत्यो आगच्छतः। ऐसे कहानी में बंगलुरु में सुना है, जो एज्ड माता पिता होते हैं, गांव से आते हैं, उनके रहने से हमारे घर में लैंग्वेज का माहौल नहीं बन रहा है, इसलिए हम उनको गांव भेजेंगे। ऐसा है, आप भी जानते हैं क्यों? You want to protect, you want to create a language environment at home so that children pick up English and they can happily present themselves in the classrooms, schools, है ना? ये होता है ना? लेकिन ऐसा भी होता है कि जो पर्टिकुलर डायलेक्ट होता है ना, जो उसको भी प्रोटेक्ट करने के लिए एनवायरनमेंट का उसी से ही सीखने को मिलेगा। ये न्यू जनरेशन तो आती ही नहीं, तो वो तो हमारे बुजुर्ग है, वही हमें डायलेक्ट सिखा देते हैं। कोई अगर प्रोवर्ब वर्ड है जो पुरानी है, तो उसी के माध्यम से ही सीखनी है। वो नहीं है तो धीरे-धीरे वो भी खत्म हो है ना? जाएगा। अभी क्या है, आपसे इतना हम जानते हैं, ऐसा नहीं कि लैंग्वेज परिसर निर्माण करने के लिए जो भी बाधा है उसको निकाल देते हैं, जो भी उपाय है उसको ले आते हैं। भाषा परिसर निर्माणार्थम् अपेक्षितान् उपायान् वयं जानीमः, अपेक्षितविघ्नान् वयं निवारयितुं शक्नुमः। एतद्वयम् अस्माकं वयं जानीमः। Now my request, can we create such classrooms? तादृशम् I teach English and I teach Swapnavalkodattam and Abhidya and Shakuntalam in an English class while reading and creating. And in an English class, if they can make such experiment, even in UG level, you can teach Sanskrit through Sanskrit. Ask them whether you speak right or wrong, the way we do it in English. You also make them speak without awareness of grammar. So first you make them speak and then you teach them the rule, then it will solve the problems altogether. Then what is your point? I didn't get. So do you think that You are talking about language परिसर, तो हम अंग्रेजी की क्लास में जैसे बच्चों को सिखाते हैं कि आप बोलना सीखो, डोंट बी अवेयर अबाउट द ग्रामर। Yes. पहले आप सीखो बोलने जैसा सिखाते हैं। हाँ, एंड देन यू टीच देम पाणिनि और व्हाटएवर। Yes. सो परिसर निर्माण ऐसे होता है, यू मेक देम स्पीक इन Yes. द क्लास। हाँ, right That is point, my right point, point. right point, right point. तो वो जो बहन जैसे बता रही है, तथा अस्माभिः कक्षासु भाषानिर्माणं प्रथमं करणीयं, तदनन्तरम् इदानीं किं जातं पाठ्यक्रमे इत्युक्ते, यथा महोदयेन एकं पाठशालाविषये उक्तं, तथापि अहं कक्षा रामः रामो रामाः। अभी एक नया मुद्दा है हमारे पास।
I am part of some committee to frame the syllabus for Ayurveda वैद्यस. CCIM होता है ना, CCIM का पार्ट हूँ. वहाँ एक ऐसा था. वो क्या मैंने पूछा, मैं पृष्ठा किम पाठयन्ति भवन्तः? आयुर्वेद छात्राः, ते सर्वे आयुर्वेद छात्राः, तेषां कृते पाठनं भवति सिद्धान्तकौमुदी, लघुसिद्धान्तकौमुदी, रघुवंशं. मया पृष्टं तेषां रघुवंशमपि नापेक्षितं, लघुसिद्धान्तकौमुदी अपि अनपेक्षिता. किमर्थं पाठयन्ति? पाठ्यक्रमे परिवर्तनम् अपेक्षितं. वयं व्याकरणं गृहीत्वा भाषां पाठयामः इति तु न शक्यते. तत्तु वयं सर्वे जानीमः. परन्तु भाषां पाठयित्वा तद्वारा व्याकरणं पाठयामः इति तु एषः क्रमः अस्माभिः स्वीकरणीयः. मम एकः प्रश्नः अस्ति, एतत्सम्बद्धः प्रश्नः. भाषापाठनकाले, भाषापरिसरनिर्माणकाले अस्माभिः आरम्भः करणीयः. वस्तुतः अस्माभिः वक्तव्यमेव भवति, मुखे उद्घाटनं भवति. मुखम् उद्घाट्य प्रश्नाः उत्तरं समाधानं एतत् सर्वं भवेत्. तत्र कदाचिदपि यदा बालाः आङ्ग्लभाषायाः अध्ययनं कुर्वन्ति, नाम आङ्ग्लभाषाम् अधिगच्छन्ति शालासु, तदानीं ते दोषान् कुर्वन्ति वा न कुर्वन्ति, सिंटैक्स मिस्टेक हो जाते हैं. यदि संस्कृतस्य वाक्यानि रचयति तदानीं दोषान् कुर्वन्ति. वयमपि कुर्मः, का चिन्ता अस्ति, अहमपि करोमि, का चिन्ता अस्ति, नास्ति. गुजराती भाषायां कथनकालेपि दोषाः भवन्ति एव कदाचित्, बहु. अत्र प्रश्नः एवमस्ति, शुद्धभाषा रक्षणीया इत्यतः संस्कृतं कदाचिदपि न भाषणीयम् इति नास्ति. व्याकरणं बोधयित्वा तदनन्तरं भाषां शुद्धीकृत्य तदनन्तरं वक्तव्यं कदापि न भवति. तस्मात् प्रथमं व्याकरणं नास्ति, प्रथमं भाषा. मम प्रश्नः अस्ति, गुजराती, आप सब गुजराती बोलते हैं? सभी लोग? मातृभाषा है ना गुजराती. कितने लोग गुजराती व्याकरण जानते हैं? कितने लोग नहीं जानते हैं? व्याकरण जानते हैं? व्याकरण जानते हैं, नहीं जानते हैं? तो भाषा बोलने में जितने भी मातृभाषी होते हैं, मातृभाषी को व्याकरण ज्ञान होता है, नहीं होता है? व्याकरण ज्ञान होता है, कितने लोग हैं? व्याकरण नहीं होता है, कोई बोलेगा? तो व्याकरण ज्ञानं भाषा ज्ञानेन सह सहजं भवति इति अंगीकुर्मः. यथा व्याकरणम् अन्तरा भाषां वक्तुं न शक्नुमः, तर्हि व्याकरणज्ञानं भाषाया सह, भाषाज्ञानेन सह अत्यन्तं सहजं. यत् सहजं तत् असहजं किमर्थं पाठयामः? यत् सहजमेव भवति तत् असहजं एवं करणीयं, किमर्थं करणीयं? तत्तु स्वयं करोति सः. तदर्थं किं बोधनीयमस्ति वा? एतत् पुल्लिङ्गं स्त्रीलिङ्गम् इति किमर्थं बोधनीयं? भाषाप्रयोगं करोतु, स्वयं सः स्त्रीलिङ्गं पुल्लिङ्गं सम्यक् अवगच्छति, व्याकरणं जानाति. व्याकरणं नापेक्षितम्. इतः परं प्रश्नः, तर्हि वैयाकरणाः कति सन्ति अत्र? व्याकरणशास्त्रं पठित्वा आगताः एकः भयं भवति, भवान् वैयाकरणः, महोदयः असौ वैयाकरणः. तर्हि व्याकरणं किमर्थम् अपेक्षितम्? कोई प्रश्न है आपका? अच्छा आप बताइए. सर व्याकरण आचार्य है. नहीं, हम चौकसी गए हैं, वो भी व्याकरण आचार्य है. तो आचार्य व्याकरण आचार्य जो होते हैं उनका प्रश्न होता है व्याकरण किं, व्याकरणं किमर्थम् इति प्रश्नः स्वयं महाभाष्यकारेण कृतः. स्वयं महाभाष्यकारेण कृतः. स कथयति रक्षोहागमलब्धसन्देहः प्रयोजनम् इति स्पष्टम्. एतदेव व्याकरणस्य प्रयोजनं, व्याकरणज्ञानस्य प्रयोजनम् एतावदेव उक्तम्. भाषाबोधनाय वा भाषाधिगमाय वा व्याकरणम् अपेक्षितमिति कुत्रापि नोक्तम्. किमुक्तम्? यदि भाषा रक्षणीया अथवा भाषायाम् असन्देहः, सन्देहः यदा भवति सन्देहनिवारणं करणीयं तर्हि व्याकरणशास्त्रम् अपेक्षितम्. शास्त्रं सर्वाधिकारिकं नास्ति. एतत् मनसि कुर्वन्तु. शास्त्रं किमपि शास्त्रं सर्वाधिकारिकं नास्ति. केचन वैयाकरणाः सन्ति, सन्देहनिवारणं तत्र कुर्मः गत्वा. महोदय ये मेरा संदेह हो गया है, क्या करना है वो बताएंगे. ठीक है. अभी कितने डॉक्टर चाहिए अहमदाबाद के लिए? सभी डॉक्टर होंगे तो क्या है? डॉक्टर सभी को होना नहीं है.
कुछ लोग डॉक्टर चाहिए जो हमारे बीमारी हो जाती है तो उनसे दवा लेंगे, कुछ लोग तो डॉक्टर चाहिए। ये व्याकरण जो है ना वो डॉक्टर जैसा है, उनको रहने दीजिए, लेकिन सभी को व्याकरण नहीं बनना है। मैं व्याकरण विरोधी नहीं, स्वयं व्याकरण तो मेरा मुद्दा ये है, आपके सामने में ये विषय रखना चाहता हूं कि एतत् विषयम् उपस्थापयामि। भाषा प्रधाना वर्तते वै व्याकरणं भाषायाः स्वरूपं यदस्ति तत् नियमयति। तदर्थं ये नियमाः अपेक्षिताः ते नियमाः सर्वे स्वयमेव जानन्ति, स्वयमेव अवगच्छन्ति। तदर्थं पृथक् व्याकरणशास्त्रस्य प्रस्तुतिः अपेक्षिता कक्षासु। तदर्थं यदि पाठ्यक्रमे अस्ति किं करणीयं, चिन्तां न कुर्वन्तु। प्रथमं भाषायाः स्वरूपं परिचयन्तु, स्वयमेव ते अवगच्छन्ति, स्वयमेव सन्ध्यादिकं पठन्ति, स्वयमेव सन्धिं विच्छेदयन्ति, स्वयमेव सन्धिकार्यकाः। अतः प्रथमं मासत्रयं सम्यक् यदि भाषायाः परिसरनिर्माणं जातं चेत् तत्सर्वं स्वयमेव ते पठन्ति। कक्षायाम् महान् श्रमः गतः, मया परीक्षितं, कस्मिन्नपि महाविद्यालये भवतु एतत् विषये पश्यतु। इज देयर एनी डिपार्टमेंट ऑफ गुजराती वेयर गुजराती को नहीं बोला जाएगा? यदि ऐसा है तो मेरा नमस्कार है। कोई भाषा बोलने बिना जीवित नहीं रह सकता। एक उदाहरणं कथयामि। यदा अहं प्यारिस् देशं गतवान्, तत्र मञ्चे उपस्थितः महानुभावः उक्तवान्, संस्कृतं प्राचीनभाषा वर्तते, संस्कृतस्य ग्रीक् लैटिन् भाषायाः क्लासिकल लैंग्वेज स्थानम् अस्ति, तद्वत् अत्यन्तं पवित्रं प्राचीनतमं। मया उक्तं क्लासिकल लैंग्वेज ए टैग हमको नहीं चाहिए, कृपया ये वापस ले लीजिए। संस्कृत क्लासिकल लैंग्वेज हम नहीं बनना चाहते, वापस दे देंगे आप। क्लासिकल लैंग्वेज टाइटल ले लीजिए वापस, हमको नहीं चाहिए, वयं नेच्छामः। क्लासिकल लैंग्वेज इत्यस्य अर्थः लिटरली यदि हम तस्य तात्पर्यं कथयामः चेत्